बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। पाकिस्तान और रूस का इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने का फैसला। मकबूजा वादी में कश्मीरियों के कत्ल के खिलाफ हड़ताल का दूसरा रोज। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1A का कामयाब तजुर्बा। आलमी समंदरों में तैनात पाक बहरिया के जहाज आलमगीर का अलजायर का दौरा। हम अपनी सरहद और दाखिली सलामती को यकीनी बनाते रहेंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। PSL 7 में 100% शायकीन को स्टेडियम में लाने की तैयारियां। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। अब पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वालों को किसी तीसरे मुल्क में करंतना में नहीं रहना पड़ेगा। हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब आने वालों को 5 रोज़ा करंतना में रहना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के नुमाइंदा खसूसी चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने तस्दीक करते हुए कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान से मुसाफिरों को आने की इजाज़त का फैसला है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि सऊदी अरब की वजारत दाखिला और क़यादत के फैसले का शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी सऊदी अरब वापसी के मुंतज़र हैं, जो अब सऊदी अरब जा सकेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और रूस का इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान और रूस ने आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ एक दूसरे की कोशिशों को तस्लीम किया। दोनों ममालिक ने इंटरनेट पर दहशतगर्दी के प्रोपेगेंडे के खिलाफ जदोजहद और दहशतगर्दी की माली मावनत के इंसदाद पर बातचीत जारी रखने के अज़म का आदा किया। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के ज़ेर मकसद रूस पाकिस्तान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का नवा इजलास मुनक्किद हो। रूस के नायब वज़ीर बराए अमूर खारजा और पाकिस्तानी वज़ीर खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी नबील मुनीर ने वफ्द की क़यादत की। इस दौरान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी जंग से मुतल्लिक वसीतर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और कहा गया है कि दहशतगर्दी के नज़रियात का फैलाव और दहशतगर्दी की नई शक्लों का उभरना एक संगीन खतरा है। दोनों ममालिक ने बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से निपटने और सलामती को दरपेश चैलेंजेस से मुतल्लिक अमूर पर अपनी दो तरफा मावनत को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ राय किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के कत्ल के खिलाफ हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा से हैदरपुरा और रामबाग सानहात के आलमी अदालत इंसाफ से गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा वादी में दुकानें और तजारती मराकज़ बंद हैं। सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त इंतहाई कम है। मकबूजा वादी में आज पुरअमन मुजाहरे होंगे। भारतीय काबिज इंतजामिया ने पुरअमन मुजाहरे रोकने के लिए श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी। श्रीनगर और पुलवामा में इंटरनेट सर्विस 24 नवंबर से मातल है। चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुसर्रत आलम भट्ट का कहना है कि भारतीय फौज जाली मुकाबलों में बड़े पैमाने पर निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर रही है। कश्मीरी अवाम कश्मीरियों के कत्ले आम के खिलाफ उठ खड़े हों। भारत वैश्याना हथखंडों से आज़ादी की तहरीकों को नहीं दबा सकता। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मकबूजा कश्मीर में शहरियों की नस्लकुशी के भारत के मज़ाइम का नोटिस ले और निहत्ते कश्मीरियों की नस्लकुशी रुकवाने के लिए सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब करें। वाज़ेह रहे कि श्रीनगर के इलाके रामबाग में भारतीय फौज ने 24 नवंबर को 3 मासूम कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1A का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल तजर्बे का मकसद हथियारों के निज़ाम के मखसूस डिज़ाइन और तकनीकी पहलुओं का असरनो जायजा लेना था।
ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक DGSPD ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी और उनकी महारत और आज़म को सराहा, जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कामयाब मुजाहिर तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक बहरी के जहाज आलमगीर ने आलमी समंदरों में तैनाती के तहत अलजायर का दौरा किया। बंदरगाह के करीब पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल अलजायर बहरिया के जहाज ने किया। पाकिस्तान के दफाई अताशी और अलजायर की बहरिया के हुक्काम भी इस मौका पर मौजूद थे। बंदरगाह पर क्याम के दौरान मिशन कमांडर कोमोडोर अजहर महमूद और कमांडिंग ऑफिसर PNS आलमगीर कैप्टन बिलाल अहमद सना ने अलजायर की बहरिया के कमांडर सेंट्रल मैरीटाइम सेक्टर से मुलाकात की। बातचीत के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुश्तरका बहरी सिक्योरिटी के मकासद और बहरी तावन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मिशन कमांडर ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की तरफ से अलजायर की अवाम और अलजायर की बहरिया के लिए बिलखसूस नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मिशन कमांडर ने जहाज के क्याम के दौरान अलजायर की बहरिया के मुकम्मल तावन को सराहा। दौरे के इख्तिताम पर PNS आलमगीर ने अलजायर की बहरिया के बहरी जहाज के साथ दो तरफा बहरी मश्क में शिरकत की ताकि दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशंस को फ़रोग हासिल हो सके। PNS आलमगीर का हालिया दौरा अलजायर दोनों ममालिक के मबैन दफाई और सफारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हम अपनी सरहद और दाखिली सलामती को यकीनी बनाते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए दी गई कौम की लातादाद कुर्बानियों को याद करते हुए इस बात का अहदा किया कि मेहनत से हासिल होने वाले अमन की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल हेडक्वार्टर में 8वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात की। ये बातचीत 1 से 27 नवंबर तक कोयटा में मुनक्किद होने वाली वर्कशॉप का हिस्सा है, जिसमें माशरे के मुख्तलिफ शोबों तबका से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेस की पुरअज़्म हमायत के नतीजे में सूबे में इस्तेहकाम और समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान की खुशहाली को बलूचिस्तान से जोड़ते हुए सरबराह पाक फौज ने कहा है कि पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को हम आहंगी और जामिया हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस एक जामिया कौमी रद्द अमल का तकाजा करते हैं। उनका मजीद कहना था कि वेस्टर्न जोन के मौसर इंतजाम की वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर बहरानी सूरत हाल के दरमियान महफूज रहने में कामयाब रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा है कि हम अपनी सरहदी और दाखिली सलामती को यकीनी बनाते रहेंगे, जो कि कौमी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में 100% शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त देने पर PCB और फ्रेंचाइज मुत्फिक हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट PSL के सीजन 7 की तैयारियां शुरू कर दी। बायोसिक्योर बबल और शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त देने से मुतल्लिक नई हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक PCB और PSL फ्रेंचाइज ने PSL के अगले एडिशन में 100% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त देने पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक फ्रेंचाइज का कहना है कि शायकीन क्रिकेट लीग क्रिकेट का हुस्न है और शायकीन के स्टेडियम में मौजूदगी से मैचेस को 4 चांद लगाते हैं। PCB और फ्रेंचाइज ने इत्तेफाक किया है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि 100% शायकीन PSL सीजन के मैचेस देखने स्टेडियम में आए। हतमी फैसला NCOC की इजाज़त से मशरूत होगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सेक्रेटरी जनरल दिफा ने मुलाकात की, जिसमें इलाके सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अफगानिस्तान से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान को इमदाद पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर तरीकाकार वाज़िया करने की जरूरत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि इटली के साथ दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते और अमूर में इटली के किरदार को सराहता है। इटली के सेक्रेटरी जनरल दिफा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का इतराफ़ किया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।